इस वीडियो में मैं आपसे ये बोलने आया हूँ। वैसे तो ये मुद्दे को मैं पिछले वीडियो में लिया है और भी उसके पहले के वीडियो में लिया है, लेकिन अगर कुछ अपडेशन मिलती है और ऐसा कुछ वाकया अगर हो जाता है कि जिसमें बोलना ज़रूरी हो जाता है, तो ऐसा लगता है बोला ही जाए और बातचीत की जाए। तो मेरे मन में जो आता है वो मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। बाकी आपका जो व्यू है वो आप मुझे या तो व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, मेरा ट्विटर अकाउंट भी है, और यूट्यूब पे अगर आप देखें तो मेरी पूरी डिटेल मिल जाएगी। और यदि आपको लगता है कि मैं वैचारिक तौर पर आइडियोलॉजिकली और समग्र हिंदू एकता के लिए अगर मैं और अच्छे काम कर सकता हूँ, तो आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट भी दे सकते हैं। और मैंने इसके लिए बैंक डिटेल अपनी दे दी है, और मेरा मोबाइल नंबर 9200114611 है। इससे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं और बैंक सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब आते हैं बात पर कि एक मुख्यमंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में व्यक्ति और पद की क्या गरिमा होनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि हाँ, बिल्कुल जो संविधान में लिखा है वैसी ही गरिमा होनी चाहिए। प्रश्न ये भी आता है कि स्टेट यानी राज्य में और केंद्र यानी सेंटर, इनके रिश्ते कैसे होने चाहिए। और संविधान में ये सब बाकायदा लिखा गया है कि स्टेट के ये अधिकार हैं, सेंटर के ये अधिकार हैं। केंद्र जो है वो राज्यों के कुछ मामलों में दखल ना दे तो बेहतर है, और यदि राज्य अपनी सीमा से अलग जाएं तो केंद्र को कितना ताकत दी गई है, केंद्र कितना ताकतवर है, ये सब बताया गया है, ताकि भारत एक यूनिट के नाम पे, देश के नाम पे एक रह सके। अब यही पिछले दिनों ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी की और सीएम बंगाल ममता बनर्जी की भेंट तय थी। उसमें भेंट हुई। वहाँ पर सीएम बंगाल ममता बनर्जी ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को 40 मिनट इंतज़ार करवाया। तो ये चीज़ एक समझ से परे है कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति से, और जो भारत का प्रधानमंत्री है, इलेक्टेड बॉडी, चुना गया व्यक्ति है भारत का, वो भारत व्यक्ति नहीं है, वो पद पर बैठा भारत का सम्मान है। तो भारत के संवैधानिक पद पर ही बैठा कोई व्यक्ति इस तरह से इतना अशिष्ट कैसे हो सकता है। क्या ये भूलवश की गई कोई ऐसी, मतलब भूल से की गई कोई ऐसी भूल है, भूलवश हो गई है, जो अज्ञानतावश हो गई है? मुझे नहीं लगता। ममता बनर्जी जो निष्णांत राजनेता मानी जाती हैं, और तीसरा चुनाव है ये, और उनकी राजनीति ही 80 के दशक की है, जब वो वामपंथियों के सरकारों के आगे दुर्गा बनकर गाड़ी पर चढ़ गई थी, और दुर्गा बनकर दुर्गा के रूप में वो सामने आई थी, और वास्तव में वो दुर्गा ही थी उस समय। लेकिन इसके बाद उनकी पूरी राजनीति हिंदू ओरिएंटेड होते होते वो मुस्लिम अपीजमेंट तक चली गई, और आज की डेट में पूरी बंगाल की राजनीति मुस्लिम अपीजमेंट पर है और हिंदू हेट पर टिकी हुई है। और आज इस चुनाव में ये कहा गया था कि अगर टीएमसी जीतती है तो भी दंगा करेगी, कत्लेआम करेगी, कत्लो गारत करेगी, और इसके बाद अगर वो हारती है तो भी करेगी। और यही हुआ। टीएमसी 200 प्लस सीट से जीती। देखिए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, टीएमसी का, वामपंथियों का सुपड़ा साफ हो गया। टीएमसी को 200 की सीट मिली, क्लियर मैंडेट मिला, सत्ता में आए उनका स्वागत है। लेकिन यहाँ बीजेपी के साथ एक खास बात ये रही कि उसको 3 से लेके 77 पे पहुंचा दिया। ये बंगाल में पहली बार हुआ था जब उन्होंने विपक्ष को इतना ताकत दी है। नहीं तो बंगाल का एक कलेवर रहा है कि चाहे ये कांग्रेस को जिताते थे तो क्लियर वोट देते थे, विपक्ष की कोई ज़रूरत नहीं। फिर उन्होंने वामपंथियों को वोट दिया तो क्लियर वोट दिया, विपक्ष की कोई ज़रूरत नहीं। फिर टीएमसी को जिताया पिछले 2 चुनावों में तो क्लियर वोट दिया, क्लियर मैंडेट दिया, और विपक्ष की कोई ज़रूरत नहीं। इस बार लेकिन लहर क्या सोच के, क्या बांग्ला दिमाग, बांग्ला मानुस भद्र लोग क्या सोच रहा है इस बार, वो देखने की बात है कि 3 से 78 के करीब सीट इनको दी गई है। और कैसे दी गई, क्यों दी गई, ये वो माइंडसेट ही बताएगा कि आगे इसका क्या होगा। लेकिन जैसा कि राजनीति के पंडित बता रहे थे, टीएमसी जीते यानी ममता बनर्जी ग्रुप जीते या हारे, टीएमसी जो मुस्लिम अपीजमेंट के लिए जानी जाती है, ये कत्लो गारत करेंगे, मारकाट करेंगे, मारपीट करेंगे।
और वो की, और हिंदुओं की वो दुर्गति करी कि रूहें कांप गई। 2 मई का दिन, 2 मई की रात मेरे लिए भी बहुत भारी थी। जनरली मैं 10 बजे, साढ़े 10 बजे सो जाने वाला व्यक्ति हूँ। उस सारी रात में नहीं सो पाया और इतना मन भारी था, मन व्यथित था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मेरे ऊपर क्या गुजरी थी। यही एक प्रकरण ये समझ में आया है कि जो अमेरिकन हिंदुओं के एसोसिएशन है उसने बांग्ला जेनोसाइड पर एक वेबसाइट डाल दी है। बांग्ला हिंदुओं के पक्ष में अमेरिकन हिंदुओं ने, जो भारत के ही हिंदू हैं और अमेरिका में जाके बस गए और ईश्वर की कृपा से बहुत शक्तिशाली भी हैं और बहुत ताकतवर भी हैं और बहुत सम्मानित और ऊंचे पदों पर बैठे पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग हैं, इन्होंने बांग्ला हिंदुओं की जो दुर्गति हुई है उसके साथ बांग्ला जेनोसाइड का नाम देते हुए अपनी वेबसाइट खोल दी है। इस पर पाकिस्तान की इमरान गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी है, इनके पिछवाड़े में मिर्ची टूटी और ये चले गए उनको धमकाने की ये जेनोसाइड, बांग्ला जेनोसाइड के नाम से ये काम अपना बंद कर रहे, वरना सजा भुगतने के लिए, इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। ये चिलगोदे जो हैं इमरान खान के, वो उचकने लगे। और इनको बांग्ला चुनाव से इतनी परेशानी नहीं हुई जितनी परेशानी इनको बांग्ला जेनोसाइड के नाम से महसूस हुई, क्योंकि इनके पिछवाड़े तब ज़्यादा उद्वेलित होते हैं जब कोई बंगाल का वो बंगाल, जब ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था 1971 तक, क्योंकि जब भारत 3 टुकड़ों में बांटा गया तो 2 टुकड़े मुसलमानों को दिए और 1 टुकड़ा धोखे से सेकुलर बना दिया। वो दूसरा टुकड़ा यानी जो भारत है, 3 में से 2 उधर दे दिया और तीसरा टुकड़ा भारत नाम से हिंदुओं के लिए आया। लेकिन आज तक हिंदुओं को वो सत्ता, स्वाभिमान और अपना हक आज तक नहीं मिला जो आज 2021 चल रहा है। आज़ादी के कितने वर्ष हो गए हैं, 74 वर्ष के करीब बीत चुके हैं, पर हिंदुओं को वो मान सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। सारी दुनिया में अल्पसंख्यक कम्युनिटी होती है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ती है, लेकिन भारत एक अकेला अनोखा देश है। दुर्भाग्यवश यहाँ पर मेजॉरिटी आज तक लड़ रही है कि हमें बराबरी का अधिकार दिया जाए। इवन हम भारत के 3 टुकड़े भी करवा चुके हैं मुसलमानों को भारत में हिंदुओं के साथ रहने में, चूंकि उनके इसमें हिंदुओं को मूर्ति पूजक, बुत परस्त कहा जाता है और बुत परस्ती गुनाह है और काफिर माना जाता है और काफिर की सजा सर तन से जुदा वो कहा जाता है। उनके बच्चे कंकन से जुदा करते हैं, 5-5 साल के, जिनको बोलना भी नहीं आता। तो जिन्ना ने इनका हवाला देते हुए भारत के 3 टुकड़े करवा दिए और वो हुए 2 टुकड़े मुसलमानों को गए। एक पंजाबी पाकिस्तानियों के लिए, जिनको आज पागल पंजाबी बोलते हैं पंजाब में, और एक बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए। तो ये ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना। तो वो मुस्लिम हिंदुओं की तो दोनों ही जगह, चाहे वो पाकिस्तान था वहाँ पे भी दुर्गति होनी थी, और चाहे वो बंगाली मुसलमानों का बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, एक ही बात है, कुछ भी कह लें आप उसको, बंगालियों का पाकिस्तान हो, वहाँ भी हिंदुओं की दुर्गति होनी थी, वो हुई। और यही हाल अब जो ईस्ट बंगाल 1905 का जो ईस्ट बंगाल था, फिर वो पूर्वी पाकिस्तान बना, आज वो बांग्लादेश बना, वही हाल आज हमारे जो बंगाल में जो कहने को आज हमारा है, लेकिन वो दरअसल वही मुस्लिम अपीजमेंट की भेंट चढ़ चुका है। समय रहते आज मैं आपको कुछ बातें कहने के लिए क्लियर ही कहूँगा मैं आपको, इसमें मुझे कोई दो राह या डबल माइंड नहीं है मेरे दिमाग में। देखिए, दामोदर सावरकर जी ने 100 साल पहले भी मुस्लिम माइंडसेट बता दिया था कि मुसलमानों का एक क्लियर माइंडसेट होता है, आप इनको कितना भी अपीजमेंट कर ले, आपको बेवकूफ़ी कहेंगे, आप इनको खुश नहीं कर सकते। इसी वजह से पाकिस्तान हुआ, ये उन लोगों की छाती पर दिया गया। सावरकर, गांधी ने इतना अल्लाह अकबर करवाया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम करवाया, लेकिन ये एक भी मस्जिद में ईश्वर अल्लाह का भजन नहीं करवा सके। इन्होंने कई मंदिरों को में नमाज अजान पढ़वा दी, पर मस्जिदों में ये एक भी भजन नहीं करवा पाए, और ये मुस्लिम अपीजमेंट ही करते रहे और मुसलमान नुआखली करते रहे, कलकत्ता में कत्लेआम करते रहे, हिंदू मरते रहे, उनका अपीजमेंट चालू रहा। आज भी बंगाल में वही हो रहा है, और दुर्भाग्य से हमारा जो भद्रलोक है बंगालियों का, बंगाली हिंदुओं का, वो आज भी गहरी नींद सो रहा है। इनको लगता है कि हमारे घर तक अभी आग नहीं पहुंची, जब हमारे घर आएगी तब हम देखेंगे। तो कलकत्ता का भी भद्रलोक आज
कम दोषी नहीं है। और यही मैं अमेरिकन हिंदुओं सहित विश्व हिंदू परिषद से ही ये कहना चाहूँगा कि जो जलवा राम मंदिर के समय आप लोगों का होता था वही जलवा आप दोबारा करें। बीजेपी और आरएसएस से उम्मीदें हैं भी और नहीं भी, क्योंकि राजनीति करते करते पांडवों का भी हाल कौरवों जैसा हो गया था, तो आज बीजेपी का भी हाल कांग्रेस जैसा हो गया है। यानी बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है या हो चुका है या हो रहा है, जो भी है। इनमें मोदी है, शाह हैं, जो भी जिम्मेदार हैं, आज नड्डा हैं, जो भी जिम्मेदार है, मुझे नहीं पता हो रहा है या हो चुका है या हो जाएगा, मुझे नहीं पता है कि नहीं होगा, ये हिंदुओं की पार्टी रहेगी। लेकिन आज तो मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे आज बीजेपी का कोई ना कोई ऑप्शन चाहिए, भले ही इलेक्टोरल फॉर्मेट में नहीं। हम बीजेपी को समर्थन देंगे, देते रहेंगे, देते आए हैं, लेकिन हम बीजेपी और आरएसएस के साथ साथ हम हिंदुओं को भी प्रेम करते हैं, और हिंदुओं को प्रेम करने के लिए फिर हम ये किंतु परंतु इफ बट नहीं लगाते हैं। यानी वो कहते हैं आई लव बीजेपी, आई लव आरएसएस, आई लव हिंदूज मोर। मेरा हैशटैग भी है ट्विटर पे @हरने HARNE/ और NARAYAN। ये यूट्यूब पे आपको मेरे लिंक पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। मैं इंस्टा पे भी हूँ नारायण हरने नाम से, यही फ़ोटो है मेरी। तो इंस्टाग्राम पे भी मैं मिल जाऊँगा। मुझे इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता ज़्यादा, बस मैं फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ उसमें। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो फिर आप लोग मुझे और हेल्प कर सकते हैं टेक्निकली, और इस वीडियो को और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ। और आप मुझे ये लिख के या ट्विटर व्हाट्सएप के माध्यम से ये बताएं कि मैं जो ये आज मांग कर रहा हूँ क्या ये सही है, या अभी और रुकना चाहिए और वक्त देना चाहिए बीजेपी आरएसएस को कि हिंदूवादी संगठन यदि बनते हैं तो हिंदुओं का वोट बट जाएगा, या ऐसा होना चाहिए कि जो विश्व हिंदू परिषद का जो काम है आज वैश्विक तौर पर विश्व हिंदू परिषद बनाई जाए। जो अशोक सिंघल जी थे वो जहाँ पर बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर कम से कम 1, 2, 5, 10 सीटें विश्व हिंदू परिषद फाइट करे, और अपनी बात बिना रेलम पेल के, बिना लाग लपेट के, बिना मुस्लिम अपीजमेंट के, क्योंकि बीजेपी फॉर इंडिया, इनका देखिए हैशटैग भी यही है बीजेपी फॉर इंडिया। तो ठीक है, बीजेपी इंडिया की बात करे, भारत में जो लोग रहते हैं सभी का अधिकार है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद एक ऐसी पार्टी की तरफ जा सकता है जिसमें हिंदू पार्टी बनाई जाए, हिंदू पार्टी फॉर हिंदूज। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड भारत के 100 करोड़ हिंदू भी हो सकते हैं, 80-90 जो भी करोड़ हैं, और विश्व भर में कम से कम 100 करोड़ या 110 करोड़ जितने भी हिंदू रहते हैं उनकी एक मुखर आवाज़ भारत की संसद में उठनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं ये फर्मली बिलीव करता हूं कि भारत हिंदुओं का घर है। आप मुझे बताएं, मुझे अवश्य आप बताएं, और मेरी आइडियोलॉजी को भी अगर आप ठीक मानते हैं तो बैंक के माध्यम से फाइनेंशियली, और जो भी संस्थाएं अगर इस काम के लिए मदद करती हैं तो उन तक मेरी बात पहुंचाएं, ताकि मैं अपने काम को कुछ और हेल्पर को रख सकूं, कुछ किसी को तनख्वाह वगैरह में दे सकूं, कुछ ज़रूरी काम होते हैं, ज़रूरी खर्चे होते हैं, उनको अपडेट कर सकूं, कैमरे वगैरह में लगा सकूं। अभी मेरे पास मोबाइल की भी समस्या है, मोबाइल भी ये मेरा बहुत पुराना हो गया, 5-10 हज़ार का, ये भी काम नहीं करता फंक्शनिंग, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। और फिर उसके साथ ये अपडेट करने के लिए मेरे पास इतना डाटा हो जाता है कि फिर मोबाइल हैंग करने लगे तो स्टोरेज की भी प्रॉब्लम आती है। अच्छे कैमरे चाहिए, अच्छे, और जो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाता रहूँ, और कुछ ऐसे मुझे असिस्ट करने वाले लोग मिल जाएं जो कि मेरे काम को अपलोडिंग वगैरह, एडिटिंग, अभी कुछ लोग मुझे कहने लगे कैसे वीडियो डाल देते हो, न कट करते हो ना अनकट करते हो। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं किसको क्या 10,000 और 15,000 और 20,000 रुपये तनख्वाह पे लोगों को दूँ क्या? अभी तो मेरे को चवन्नी भी कहीं से मदद मिली नहीं है, तो मेरे ही पास नहीं है, मैं उनको कहाँ से तनख्वाह पर दे दूँ? तो अब जो मुझे आता है वो मैं करता हूँ, जो नहीं आ सकता है अब उसके लिए मैं क्या क्षमा ही मांग सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मुझे आप बताएं, क्या भारत को हिंदुओं का घर माना जाना चाहिए और हिंदुओं की एक आवाज़ पार्लियामेंट में होनी चाहिए जो बिल्कुल इफ, किंतु, परंतु, बट, लेकिन इसके बिना एक मुखर होकर आवाज़ में बात करे, दुनिया भर में कहीं भी हिंदू रहता हो, यदि वो भारत से रिलेटेड है, पहली बार में ये होगा कि यदि वो खुद भारत का है और उसके माता पिता भारत से थे या हैं पहली पीढ़ी के, तो वो निश्चित पहली स्टेज में वो भारत का नागरिक माना जाएगा, दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो। फिर हम उसके एक
स्टेप पहले जाएंगे कि उसके पिता, यदि मान लीजिए फिर 1971 बांग्लादेश वाली समस्या पे जाएंगे कि उसके पिता या वो 1971 के पहले कभी भारत के नागरिक थे। फिर हम एक स्टेप और आगे जाएंगे कि 1947 के पहले, यानी भारत के बंटवारे के पहले अगर उसके माता पिता या उसका परिचित या उसके रक्त संबंधी कोई भारत से थे, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसा जमींदारी का या कोई कार्ड या इस तरह का कोई आश्वासन, या ब्रिटिश इंडिया टाइम का या शिवाजी महाराज का या किसी भी राजा महाराजा राजा रजवाड़े का अगर कोई स्टाम्प सील ड्यूटी है उनके पास, तो वो भारत सरकार को बताएं और फिर वो चाहे विश्व में किसी भी कोने में रहते हो वो भारत के नागरिक माने जाएंगे, बिना शर्त के भारत के नागरिक माने जाएंगे। और मुझे ये लगता है कि हिंदुओं की आवाज को उठाने के लिए भारत ही एक गढ़ है। हमें ही ये आवाज उठानी चाहिए, हमें ही ये आवाज उठानी होगी और हम ही ये आवाज उठाएंगे।